नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आए हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में सियासी टशन की। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से ढाई ढाई साल के फॉर्मूले की चर्चा ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। भाजपा के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कांग्रेस के पिछले कार्यकाल की पुरानी सियासी खींचतान फिर से सुर्खियों में आ गई। अब भाजपा ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ते हुए तंज कसा। इस बीच भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के प्रति सहानुभूति जताते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए तीखा पलटवार किया। हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद छत्तीसगढ़ में भी पुराना ढाई साल फॉर्मूला फिर चर्चा में है। भाजपा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस के पूर्व कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच चली राजनीतिक खींचतान को याद दिलाते हुए सवाल उठाए। भाजपा ने पोस्ट में लिखा, टीएस बाबा के साथ अन्याय हुआ। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। मुद्दे पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएस सिंहदेव के साथ हमेशा छलावा हुआ। पुरंदर मिश्रा ने यहां तक कहा कि कांग्रेस में ढाई साल का फॉर्मूला गंभीरता से नहीं लिया गया, जबकि कर्नाटक में वही मॉडल लागू कर दिया गया। साथ ही उन्होंने टीएस सिंहदेव को भाजपा में शामिल होने का खुला न्योता भी दे डाला। एक तरफ छत्तीसगढ़ में जब ढाई साल की बात हुई, उसमें कांग्रेस ने सीरियस नहीं लिया। अभी देखो कर्नाटक में ढाई साल का हो गया कि नहीं, तो इनका समझौता ऐसे ही रहता है ढाई साल। लेकिन मानने वाले नहीं मानने वाले अपना पावर दिखा के कर लिए। और बाबा टीएस बेचारा दुखी होके मुख्यमंत्री पद नहीं पाए, लेकिन आखिरी में लालीपाप लेकर के मन को संतोष करना पड़ा। भाजपा विधायक के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पुरंदर मिश्रा के बयान को राजनीतिक नौटंकी करार दिया। कहा कि अब भाजपा नेता भाग्य रेखा देखने लगे हैं। पुरंदर मिश्रा पहले अपना भाग्य देखें और सरकार से सावधान रहें, ताकि वे खुद किसी ठगी का शिकार न हों। वहीं पूरे विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया देते हुए भ्रम फैलाने और नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। पुरंदर मिश्रा जी अब कब से ये किसी का भाग्य रेखा देखने लग गए? बोले टीएस बाबा का भाग्य अच्छा है, वरिष्ठ नेता है, पहले अपना भाग्य देख ले, वो ठगी का शिकार हो रहे हो। भारतीय जनता पार्टी उनका काम ही है नफरत फैलाना, झूठ परोसना। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना उसी दिन से आप सवाल कर रहे हैं कि आप 2.5 साल बाद हटने वाले हैं क्या? अब मेरा एक ही जवाब था, हाईकमान जिस दिन कहे मैं त्याग पत्र दे दूंगा। वो हाईकमान का निर्णय है कि किसको कहाँ किस जिम्मेदारी दी जाए। ये जबरदस्ती का भ्रम फैलाने की कोशिश है। बहरहाल भाजपा के सोशल मीडिया पोस्ट से निकला ढाई साल फॉर्मूला का मुद्दा एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई बहस छेड़ता नजर आ रहा है। राजनीतिक गलियों में चर्चा है कि कांग्रेस अभी विपक्ष में है। प्रदेश अध्यक्ष की कमान क्या सिंहदेव के हाथों में होगी या सिर्फ चर्चाओं का बाजार ही गर्म रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। तो आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में सियासी टशन की। सियासी टशन तो है, क्योंकि बयानबाजियां हो रही हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कहा जा रहा था कि ये जो सरकार है वो ढाई साल के फॉर्मूले पर काम करेगी, यानी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री कोई और रहेगा और 2.5 साल मुख्यमंत्री कोई और रहेगा, जिसको कांग्रेस सरासर खारिज करती रही। लेकिन इसको लेकर अब और ज्यादा सियासी पारा हाई हो गया है जब कर्नाटक में यह फॉर्मूला लगाया गया। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ। बीजेपी से हमारे साथ गंधर्व पांडे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे, आपका बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर गंधर्व आपसे ही करेंगे। गंधर्व जी, ये जो ढाई साल वाला फॉर्मूला था ये तो पिछली सरकार का था। अब कर्नाटक में जो हो रहा हो, लेकिन चर्चाएं तो छत्तीसगढ़ की होनी चाहिए, मसले तो छत्तीसगढ़ के उठाना चाहिए। विपक्ष कई सारे मसले उठाता है, अपराध से जुड़ी हुई, चाकूबाजी से जुड़ी हुई,
नक्सलवाद से जुड़ी हुई, उस पर आप लोग जवाब नहीं देते। आप लोग 2.5 साल वाला फॉर्मूला जो है वो खोद कर ले आए, जो भूपेश सरकार में चल रहा था, अब उस पर सियासी बयानबाजी हो रही है। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति माननीय टीएस सिंहदेव जी के साथ निर्मित हुई है, तो उसी पे बयान दिया गया है। ऋषभ जी, बहुत कम होता है ऐसा जीवन में कि जब आदमी को हंसी भी आए और तरस भी आए। तो जब 2.5 साल का फॉर्मूला यहाँ फेल हुआ और आज हमने देखा कि वही फॉर्मूला दूसरे जगह फिट हो गया, तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज, इसलिए इसमें राजनीतिक बयानबाजी हुई, क्योंकि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, पूरे प्रदेश की जनता हो, सबने देखा कि 2.5 साल बाद से किस प्रकार से टीएस सिंहदेव जी को तिरस्कृत किया गया छत्तीसगढ़ में, किस प्रकार से पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह जी ने उनके ऊपर आरोप लगाए कि मुझे जान से मारने की कोशिश हुई, किस प्रकार से उन्होंने अपने विभागीय इस्तीफा दिया ये कहते हुए कि मेरी सरकार पैसा नहीं दे रही, मैं गरीबों का आवास नहीं बना पा रहा। और फिर उसके बाद वर्तमान में देखा जाए तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की, तो देखा गया कि दोनों दीपक बैज जी और भूपेश बघेल जी उन्हीं के सरगुजा संभाग में पहुंच के एक चट्टानी एकता दिखाने का प्रयास करने लगे और कहीं ना कहीं उनको संदेश दिया कि आप प्रदेश भर का अगर दौरा करोगे तो हम आप ही के घर में घुस जाएंगे। तो इस प्रकार की चीजें हुई, तो राजनीतिक बयानबाजी होना इसमें लाजमी है। और जहां तक रही मुख्य मुद्दों की बात, तो सरकार उन सभी मुद्दों को लेकर के प्रतिबद्ध है और जनहित के लिए, जन सरोकार के लिए जितने कार्य करने हैं सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। पर कहीं ना कहीं, जैसा कि आदरणीय टीएस सिंहदेव जी सरगुजा के राजा हैं, राज परिवार से आते हैं, उनका मान सम्मान जो कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था, उन्हें तिरस्कृत किया, वो तो किया ही किया। पर आज 2.5 साल बाद जब दूसरी जगह मुख्यमंत्री बदल दिया, तो छत्तीसगढ़ में क्यों उनको इतना अपमान मिला? अभी भूपेश बघेल जी का मैं बाइट सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ कि आला कमान का निर्णय है। तो क्यों 2.5 साल बाद उन्होंने अपने पूरे विधायकों को तनखैया विधायक टाइप का बना करके दिल्ली ले जाकर के वहां परेड करा दी? और मुझे तो जहां तक जानकारी मिली है कि अगर कर्नाटक में सरकार नहीं बदलते तो सरकार गिर जाती। पर टीएस सिंहदेव जी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी के वादे को गंगा जल के समान पवित्र मान बैठे थे, पर उन्हें 5 साल बाद आखिरी में 4 महीने के लिए एक उप मुख्यमंत्री का झुंझुना थमाया गया और उसके अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। तो राजनीति में निश्चित तौर पे अगर किसी के साथ इस प्रकार का तिरस्कार होगा गंधर्व जी, तो सरगुजा संभाग से उसको भी देखना गंधर्व आवश्यक है। जी, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उनके मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा था कि 2.5 साल की सरकार बनेगी, या फिर उनकी तरफ से या भूपेश बघेल की तरफ से कब यह बयान दिया गया कि 2.5 साल की सरकार बनेगी, 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, 2.5 साल टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री? क्योंकि जब भी टीएस सिंहदेव से ये बात कही गई, वो हमेशा यही कहते रहे कि जो भी आला कमान का फैसला होगा उस पर हम चलेंगे। और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो तब भी टीएस सिंहदेव से पूछा गया था कि क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना जा रहे हैं, तो उन्होंने तब भी यही कहा था कि जो भी आला कमान का फैसला होगा हम उसमें काम करेंगे, हम कार्यकर्ता हैं तो जो कमान मिलेगा हम उस पर काम करेंगे। ये तो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि टीएस सिंहदेव के साथ भेदभाव हो रहा है, शायद ये जानबूझकर सेट किया जा रहा। देखिए ऋषभ जी, जब टीएस सिंहदेव जी से 2.5 साल बाद पूछा गया तो उनका मीडिया में स्वयं का वक्तव्य है। जब उनसे पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो उन्होंने कहा ऐसा कौन होगा जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता होगा, जिसको भी अवसर मिलेगा वो बनेगा, मैं क्यों नहीं बनना चाहूंगा, मैं बिल्कुल बनना चाहता हूँ। ये उनके शब्द थे। शक्ति प्रदर्शन भाजपा ने तो नहीं बोला था कांग्रेस को दिल्ली दरबार में जाके भूपेश बघेल वहां अपने विधायकों को ले जाके शक्ति प्रदर्शन करें। तो इस प्रकार की स्थिति स्वयं उन्होंने ही निर्मित की है। और जहां तक रही प्रदेश अध्यक्ष की बात, तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैं अपने आप में खुद युवा शक्ति महसूस करता हूं। और किस प्रकार की बयानबाजी दीपक बैज जी और टीएस बाबा के बीच में अभी चल रही थी हालिया, वो सभी ने देखा। तो इसमें भाजपा कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं कर रही। इसमें ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी का जो अंतर कला है गुटबाजी का, वो अब सार्वजनिक हो चुका है। तो अब इसको भाजपा के मत्थे फोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपको लग रहा है टीएस सिंहदेव के साथ कांग्रेस पार्टी में भेदभाव हो रहा है, इसलिए उन्हें बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए? निश्चित तौर पे अजय चंद्राकर जी ने भी स्पष्ट कहा, इतना तिरस्कार, इतना अपमानित अगर किसी व्यक्ति को बार बार किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के जरिए उनकी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। और बीजेपी की तरफ से उन्हें आमंत्रण पहुंच गया है क्या? माननीय अजय चंद्राकर जी ने कुछ दिन पूर्व ही उनको कहा था
कि आप भाजपा में शामिल होना चाहें तो आ जाइए, जहां भी आपके विचार जैसे मिलेंगे उस प्रकार से आपको दायित्व दिया जाएगा। कम से कम इस प्रकार का तिरस्कृत करके अपमानित तो नहीं किया जाएगा जी। ठीक है अभिमन्यु जी, टीएस सिंहदेव अपमानित महसूस कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। टीएस सिंहदेव के साथ आपकी पार्टी में भेदभाव हो रहा है, क्यों ना टीएस सिंहदेव कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो। अब तो बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर भी है कि जब चाहें बाहें फैलाकर दरवाजा खोलकर आपका स्वागत है। जी ऋषभ जी नमस्कार, भाई गंधर्व भाई को नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए मैं तो बहुत अचंभित हूँ ऋषभ जी कि मैंने अपने जीवन में पहली ऐसी पार्टी देखी है, भारतीय जनता पार्टी, जो विपक्षियों का ही गाना गाया करती है कि इनके में ऐसा चल रहा है, इनकी पार्टी में वैसा चल रहा है, इनका ये हो रहा है, इनके में वो नहीं, इनके में ये नहीं। देखिए मुद्दा ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार अभी 2-2.5 साल में कुछ बहुत खास तो कर नहीं पाई है, जनता के मुद्दों पर जवाब दे नहीं पा रही है। आज महंगाई के मामले को ले लें, आज चाहे प्रदेश भर में चाकूबाजी के मामले, अपराध के मामलों को ले लें, और भी कई सारी चीजें हैं, बिजली के मामलों को ले लें, बिजली बिल से लोगों की हालत खराब है, बिजली कटौतियों से लोगों की हालत खराब है। तो ये सारे इन सब चीजों से मुद्दा जब जनता को भटकाने का मौका इन्हें जब भी मिलता है तो ये उसको ग्रैब करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, इनको एक मौका मिला कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदल गए भाई, तो यहाँ पर टीएस बाबा जी भी ऐसे ही होने वाले थे, ये होने वाला था, वो नहीं होने वाला था, और न जाने कहाँ कहाँ की मनगढ़ंत कहानियां भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी बनाया करते हैं। जबकि आपने सही कहा कि कभी इस तरीके की कोई बात नहीं थी कांग्रेस के अंदर की 2.5 साल में बदला जाएगा। गंधर्व भाई ने बोला कि उनको 2.5 साल के बाद तिरस्कृत करना शुरू किया, अरे 2.5 साल के बाद तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये सारी चीजें थी। टीएस सिंहदेव जी के जिस बयान के बारे में वे कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने के बारे में, तो अरे भाई सही तो कहा उन्होंने, कौन नहीं बनना चाहेगा। गंधर्व भाई आपको बोलेंगे मुख्यमंत्री अगर पार्टी आदेश करेगी क्या आप नहीं बनोगे क्या? अरे कोई भी बनना चाहेगा, सीधी बात है। कोई राजनीतिक कार्यकर्ता अगर है और कोई इस प्रकार गरिमामय पद में अगर पार्टी उनके ऊपर विश्वास जता रही है तो वो करेगा ही करेगा, उसका पालन करेगा, उसको निर्वहन करेगा। और आज भी अगर ये बात करे तो देखिए भूपेश बघेल जी ने क्या कहा, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से नैरेटिव सेट करने का काम किया, 2.5 साल वाला मामला, और उसमें फिर, और असल बात ये है, चलिए टीएस सिंहदेव जी के लिए अचानक भारतीय जनता पार्टी के मन में इतना सद्भावना क्यों है, इतनी उनके लिए दया क्यों है? क्या 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 इनका विरोध नहीं करते थे क्या ये लोग? उनकी नीतियों का विरोध नहीं करते थे क्या ये लोग जब वे मंत्री थे? तो वे सारी चीजें केवल टीएस बाबा जी के नाम को उपयोग करके कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है ये सबके सामने दिखाना, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खुद के पार्टी अलग अलग प्रदेशों में गुटबाजी सीधे सीधे सामने आई। आप देखेंगे महाराष्ट्र का मामला है, मध्य प्रदेश का मामला है, उत्तराखंड का मामला है, ऐसे कई जगह, कर्नाटक में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 गुट हैं। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल दूसरी पार्टी को उसकी छवि खराब करके अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, अपनी जवाबदारी में और अपनी जवाबदारी पर कभी जवाब नहीं देना चाहते। तो यहाँ भी ये जो मुद्दा हुआ कर्नाटक का, उसको यहाँ उठाने का भारतीय जनता पार्टी द्वारा कारण ही ये था कि जनता के जो मुख्य मुद्दों को भटकाना चाहते थे। आपकी बात से ये समझें अभिमन्यु जी, खुद अपने देखना चाहिए। आपकी बात से ये समझें कि ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है और जानबूझ के सेट किया जा रहा है कि टीएस सिंहदेव बीजेपी में शामिल होने के बारे में ना भी सोच रहे हो तो सोचने लगे। देखिए नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी द्वारा तब से सेट किया जा रहा था जब हम सरकार में थे। 2.5 साल हुई, 5 साल रहने का मौका भूपेश बघेल जी को हमारी पार्टी ने दिया, तो वे 5 साल मुख्यमंत्री रहे। वो भी कहते थे कि किसी दिन मुझे बोलेंगे इस्तीफा मैं दे दूंगा, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, मैं सीधे राजभवन जाऊंगा, ये भी उन्होंने कहा। उसके अलावा टीएस सिंहदेव जी भी जब क्लियर ये बात तो कहते थे कि जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो मैं करूंगा, वो आज भी वही कह रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में जाने की बात करते हैं तो भूपेश बघेल जी तो आज भी राष्ट्रीय राजनीति में है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रदेश की जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। वे दोनों बेहद वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के और दोनों जनता और संगठन के लिए समर्पित लोग हैं। क्या टीएस बाबा को अप्रोच किया जा रहा है? तो ये विवाद की सीधी जबरदस्ती पैदा करने का कोई मतलब नहीं। देखिए वो हम कैसे बता सकते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होंगे तो ये टीएस बाबा ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन तो सामने गंधर्व जी अभी कह रहे हैं कि उनको इनवाइट किया जा चुका है, सिपाही है, बोला जा चुका है कि अगर आप परेशान हैं और आना चाहते हैं तो बाहें फैलाकर स्वागत है। गंधर्व जी के पास उनके संगठन की जानकारी होगी और जैसा मैंने कहा उनका संगठन का मामला है, हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है। आप किस नेता को अप्रोच कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को टीएस सिंहदेव पर भरोसा है? सिंहदेव जी बिल्कुल भरोसा है, हमारे भी वो कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के लिए हमेशा लड़ने का काम करेंगे। अभी वे अनशन पे बैठे हुए थे, लगातार वे जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है गंधर्व जी, आप लोग फालतू ही ये नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। उस दौरान भी कांग्रेस के नेताओं ने 2.5 साल वाले फॉर्मूले की बात नहीं कही गई थी। लेकिन मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि टीएस सिंहदेव ही क्यों, आप लोग बाहें फैलाकर सिर्फ टीएस सिंहदेव का ही स्वागत क्यों करना चाह रहे हैं
और क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि टीएस सिंहदेव बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? देखिए, भाजपा में शामिल होने के लिए उनको अगर विचारधारा मिले तो कहा गया, नहीं तो कहा गया कि वो कम से कम उस पार्टी से तो इस्तीफा दे दे जहां पर उनको तिरस्कृत किया जा रहा है और राष्ट्रहित में कार्य करें। तो वो उनकी व्यक्तिगत राय है, उनको कहाँ काम करना है, राष्ट्रहित में अपना स्वतंत्र रूप से काम करना है कि भाजपा से जुड़ के काम करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि भाजपा में आने से उनको कुछ और चमत्कारी चीज प्राप्त हो सकती है, पर ये जरूर है कि उनका कम से कम तिरस्कार तो नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ अभिमन्यु जी ने अभी कहा 2.5 साल बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। 2.5 साल बाद नहीं बनाया, जब सरकार जाने वाली थी, आखिरी के 4 महीने बचे थे, तब उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। इसी डर से बनाया कि सरकार जाने वाली है। और अंत में क्या हुआ, सरगुजा के 14 सीट कांग्रेस पार्टी आज हार के बैठी है। टीएस सिंहदेव जी अपने घर से निकलते 15-20 दिन से देखा जा रहा था छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में वो एक्टिविटी करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी मजबूती से पेश करते हैं। उसके बाद अचानक से दीपक बैज जी भूपेश बघेल के घर, चरणदास महंत के घर जाते हैं और अंत में देखा जाता है वो सरगुजा संभाग में ही जाके वहां थाने के आगे धरने में बैठ जाते हैं। फिर वहां पर बाबा को खुद अपना क्षेत्र संभालने आना पड़ता है। कहीं ना कहीं उनको संदेश दिया गया कि आप पूरे प्रदेश में घूमोगे तो आपके क्षेत्र में हम ही घुस जाएंगे। तो इस प्रकार से उनको बार बार तिरस्कृत किया जा रहा है। तो इसके लिए उनको ऐसा कहा गया था। पर आज मुख्य मुद्दा यह है कि 2.5 साल बाद भाई जब कर्नाटक में इन्होंने सरकार बदली, तो इसका जो गेम है ये 2023 फरवरी में जब कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रशिक्षण यहाँ रायपुर में हो रहा था, उसी समय डीके शिव कुमार आए थे। उन्होंने टीएस सिंहदेव जी से पूछा होगा कि बाबा आपको 2.5 साल बोला, फिर आप क्यों नहीं बन पाए मुख्यमंत्री? तो उन्होंने बताया होगा कि राहुल गांधी जी के वादों पे भरोसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कैसे? तो बोले जिसके पास विधायक होंगे वही बनेगा मुख्यमंत्री। तो उन्होंने शायद लगता है 2.5 साल पैनलिंग की होगी और कर्नाटक के विधायकों को लेके गए होंगे, जैसे भूपेश बघेल जी ने शक्ति प्रदर्शन किया था। तो ये सारी चीजें सार्वजनिक है कि क्यों गए थे फिर अगर छत्तीसगढ़ के विधायक दिल्ली घूमने, वहां शक्ति प्रदर्शन करने, जब उनको ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सारी चीजें सार्वजनिक है और भाजपा के इसमें कहीं कोई नैरेटिव सेट करने की बात नहीं है। और जहां तक रही प्रदेश की बात और भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली की बात, तो महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ कर चुके हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, जिसके लिए टीएस सिंहदेव जी ने खुद अपना विभागीय इस्तीफा दिया था कि हमारी सरकार इसके पैसे नहीं दे रही, हम गरीबों को मकान नहीं दे पा रहे, वो मकान हमने बनवाए हैं। तो लगातार जनहितकारी, जन कल्याणकारी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और हमने तो उनको एक ऑफर यही दिया है कि राष्ट्रहित में काम करिए। अगर आपको ज्यादा तिरस्कृत, अपमानित एक पार्टी विशेष के द्वारा किया जा रहा है तो उसे त्याग दे। कम से कम आप किसी भी पार्टी में ना जाएं, पर राष्ट्रहित के कार्य में आप सहयोग जरूर करें। जी ठीक है अभिमन्यु जी, सुना आपने। और एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा सर, कि अक्सर वो नेता जो आपकी पार्टी से जाकर दूसरी पार्टी में जाते हैं या अक्सर देखा गया बीजेपी में ही शामिल होते हैं, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस में हमें ना कद मिल रहा था ना पद मिल रहा था, अब बीजेपी में शामिल आए हैं तो वैल्यू भी मिल रही है, कद भी बढ़ गया है, पद भी मिल रहा है, तो क्यों ना बीजेपी में शामिल हुआ जाए। और ये सोच टीएस सिंहदेव की क्यों नहीं हो सकती? देखिए ऋषभ जी, हमने तो स्पष्ट कहा शुरू से ही कि जो कांग्रेस पार्टी से अगर छोड़ के जाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहता है, तो वे जा सकता है। देखिए किसको किसने रोका है? ना कोई किसी को रोक सकता है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन नेताओं पर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचारी होने के, चाहे वो हिमंता बिस्व शर्मा हो, चाहे और भी नेता हो, वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। उसके बाद उनके ऊपर ना आरोप लगते हैं, ना उनके ऊपर कोई जांच होती है, ना इस प्रकार की कोई चीजें होती है। तो यहाँ तो ये किस प्रकार से दल बदल कराया जा रहा है या कराने का दबाव बनाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें जवाबदेह है। उसके बाद यहाँ पर ये बात है कि नैरेटिव की बात हम इसलिए करते हैं कि अभी देखिए गंधर्व जी जो बातें बता रहे थे कि डीके शिव कुमार यहाँ आए होंगे, उसके बाद उन्होंने ऐसा टीएस बाबा से पूछा होगा, उसके बाद उन्होंने ऐसा किया होगा, तो ये होगा और होंगे वाली बात कैसे मान ले हम? ये क्योंकि गंधर्व जी को ऐसा लगता है इसलिए, ये क्योंकि ऐसा लगता है इसलिए। सुनिए ना, बात सुनिए, अब मेरी बात पूरी करने दीजिए। बात ये थी कर्नाटक में शुरू से ये बात क्लियर थी कि 2.5 साल में नेतृत्व परिवर्तन होना है, और ये बात सोशल मीडिया डोमेन पे भी थी, सब जगह थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं था। छत्तीसगढ़ में केवल ये हवा उड़ाई गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि इस प्रकार की चीज होने वाली है। कभी किसी ने इस प्रकार का तो ना कोई बयान दिया, ना कभी किसी ने इस प्रकार की कोई बात की। अब यहाँ पर भी देखिए ऐसा हुआ होगा तो बोले उन्होंने वहां पर ये किया, फिर 2.5 साल का वहां पे सेट हो गया, फिर यहाँ पर नहीं हो पाया। अरे कब किसने ऐसा आज तक के बयान दे दिया है छत्तीसगढ़ में कि 2.5 साल में भूपेश बघेल जी बदलने वाले हैं, कि टीएस सिंहदेव जी बनने वाले हैं,
ये केवल ठीक है। उस समय एक जो ठीक है। अच्छा, रेगुलर अभिमन्यु जी, मीटिंग आप अभी होती एक है बात जिक्र कर रहे विधायकों थे। की, वो मैं आ दिल्ली रहा में हूँ, हुई, गंधर्व जी तो आपके उसको पास आ रहा लेकर हूँ। इन लोगों ने आरोप लगाने लगे। अभिमन्यु जी, अभी जी। आप वॉशिंग मशीन का जिक्र कर रहे थे जी। कि तमाम ऐसे नेता हैं, पहले कांग्रेस में या किसी और पार्टी में रहते, बीजेपी में जाकर एकदम चक भक साफ निकल आते हैं, धुल जाते हैं एकदम। लेकिन एक बात और कही जाती है कि आपकी पार्टी में जब तक नेता रहता है तो बढ़िया वो नेता रहता है, अच्छा व्यक्ति रहता है, सम्मानजनक पद पे रहता है, और जैसे ही पार्टी को छोड़कर जाता है आप लोग उसे कचरा कहने लगते हैं, आप लोग उसे गद्दार कहने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गया। काम तो वो जन सरोकार का ही करेंगे, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया इसलिए वो गद्दार, इसलिए वो नाकारा बेकार इंसान हो गया। नहीं देखिए, इसका एक सीधा सीधा जवाब यही है ऋषभ जी, अगर मैं आज कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, किसी भी निस्वार्थ रूप से जुड़ा हूँ, किसी भी पद पे काम कर रहा हूँ और अपनी सेवा दे रहा हूँ, लेकिन अगर इससे बेहतर चीज मुझे भारतीय जनता पार्टी में मिले और मैं लालचवश कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाऊं तो मैं गद्दार ही तो कहलाऊंगा, और क्या कहलाऊंगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, उनको अपने में लेने के लिए उन्होंने ऑफर किया, लेकिन आपने अपने विचारधारा से समझौता कर लिया। अगर आपको एक पद मिल गया, आपको एक राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है, तो आपने अपनी पूरी विचारधारा से समझौता कर लेते हैं। आज तक आप जिनके खिलाफ लड़ते आए थे आप उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं दल बदलने वाले व्यक्ति के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि अपना स्टैंड क्लियर करे कि कल तक के आप जिस विचारधारा को मानते थे, आज एकदम से आपका इधर परिवर्तन कैसे हो गया। या तो आपके ऊपर कोई दबाव होगा या तो आपको कोई वहां से लोभ लुभावन का वादा मिला होगा, दो में से एक चीजें हो सकती है। तो ऐसे लोग गद्दारी कहलाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं कहला सकते। जी, कम से कम टीएस सिंहदेव तो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, भले ही बीजेपी कोई भी नैरेटिव सेट करे। अभिमन्यु जी, मुझे नहीं लगता, हमें पूरा भरोसा है टीएस सिंहदेव जी के ऊपर। हमारे कांग्रेस पार्टी के वो सिपाही है, जनता के लिए हमेशा लड़े, संगठन के लिए वो बेहतर काम किए और आगे जाके भी वे जनता के लिए काम करते रहेंगे, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, हमें पूर्ण विश्वास। ठीक है, लास्ट कमेंट गंधर्व जी, आप लोग चाहे जितना ही नैरेटिव सेट करिए, लेकिन एक सिपाही के तौर पर टीएस सिंहदेव जी कांग्रेस से हमेशा जुड़े रहेंगे और कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे, यह आश्वासन अभिमन्यु जी दे रहे हैं। देखिए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री और अभिमन्यु जी का स्पष्टीकरण कि उनको कभी बोला ही नहीं गया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई 2.5 साल वाली बात नहीं हुई। 3 जन को शायद राहुल गांधी बुलाए थे, ताम्रध्वज साहू जी, टीएस सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी को, फिर उसके बाद कुछ निर्णय हुआ था। तो मुझे लगता है अभिमन्यु जी कहीं भूपेश गुट के हैं क्या, क्योंकि जिस प्रकार से वो इतने बड़े कुछ निर्णय क्या हुआ था, अब वो तीन ही बता पाएंगे ना। देखिए, ये सारी चीजें कभी इन तीनों नेताओं ने नहीं की। बोले मैं सुना ना, आप बोलना अपने बारे में। तो भाई, अब इसमें अभिमन्यु जी बोल रहे हो कांग्रेस के सिपाही हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। मैंने भी कहा अगर उनको नहीं छोड़ना है मत छोड़ें, अगर उनको अपमानित महसूस हो रहा है तो ऐसी पार्टी को त्याग के राष्ट्रहित में अपना स्वतंत्र कार्य करे, कोई जरूरत नहीं भाजपा में आने की, जहां उनको कार्य करते बनता है वहां कार्य करें। पर हमारा लेकिन कांग्रेस में काम ना करें, ये दबाव, ये नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं कि जहां काम करना हो काम करें, लेकिन कांग्रेस के लिए काम ना करें। रखना चाहिए। नहीं, वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और कांग्रेस ने उनको काम करने नहीं दिया, इसीलिए तो आज सरगुजा में इनकी 0 सीट है। तो ये भी तो आप ही लोग कह रहे हैं ना, वो तो नहीं कह रहे थे। ये भी तो आप ही लोग कह रहे हैं ना, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो आप लोग कह रहे हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम उनको कोई दिक्कत है कांग्रेस में। चाहता हूँ उन्होंने, तो कौन नहीं चाहता? गंधर्व भाई, आप नहीं चाहते क्या? मैं नहीं चाहता क्या? आप नहीं चाहते क्या? कांग्रेस में रहकर ही थोड़ी ना कहेंगे कि कांग्रेस से दिक्कत है। अगर कांग्रेस छोड़ेंगे तो शायद कह दें, मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं तो गंधर्व भाई बनना चाहते हैं, कोई बात है? पार्टी कांग्रेस के बारे में बड़ा बुरा और भला बोलते हैं। हालांकि टीएस सिंहदेव कांग्रेस में है और उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई ये देखेंगे। बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गंधर्व जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में सियासी टशन की। सियासी टशन हो भी क्यों ना, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कहा जा रहा था कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर 2 मुख्यमंत्री रहेंगे और ये कुछ नहीं हुआ। लेकिन सेम ऐसा ही फॉर्मूला कर्नाटक में जब से सेट हुआ है तब से ही ये कहा जा रहा है कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन लास्ट में उन्हें उप मुख्यमंत्री नाम की लॉलीपॉप थमा दी गई। अब इसका असर आगामी चुनाव में और छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।